सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि मॉनसून सीज़न और रेनी सीजन्स में हम अपने बाइक को या स्कूटीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल में प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर स्पेशल 48 उसका रिव्यू हमने किए थे। अगर उसको अभी तक आपने देखा नहीं है तो आई बटन में आपको लिंक शो कर रहा होगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल में मोटो रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेनी सीजन्स में बाइक्स में या स्कूटीज़ में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि रस्टिंग आपको बहुत सारे जगह पे देखने को मिल जाता है। पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपको व्हील्स पे देखने को मिल जाता है, रिम और स्पोक्स पे देखने को मिलता है, रियर सकअब्जर्स पे देखने को मिल जाता है, क्रोम पार्ट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ब्रेक्स पे भी, मेनली बुलेट्स के ब्रेक्स में भी क्रोम पार्ट्स हैं तो उसमें देखने को मिल जाता है। सामने वाले हेडलाइट्स पे भी आपको रस्टिंग देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को भी कवर अप करें तो नट्स एंड बोल्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाता है रस्टिंग। बाकी अगर आप देखेंगे बाइक के हैंडल्स पे भी रस्टिंग होता है और आपके स्विचेस पे भी रस्टिंग लग जाता है, जिससे कि वो स्विच जो होता है वो जाम हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता, आपको बहुत दिक्कत होती है। और आपका अगर सेल्फ स्टार्ट वाला बाइक है तो उसमें भी आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलता है, जैसे कि मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ तो कोस्टल एरियाज़ में आपको एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, आपका बाइक जो है वो हल्का सा एक लेयर वाटर का पड़ जाता है ऊपर। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रस्ट पार्टिकल्स है तो वो आके अटैच हो जाते हैं, आपका डस्ट पार्टिकल, मड वगैरह वो भी अटैच होके रहते हैं। तो उससे क्या होता है, रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थर्ड प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी जो कलर है वो फेड होने लगता है रेनी सीजन्स में। बारिश होने से अगर आप बाइक को बाहर ही खड़ी कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपको जो बारिश का जो पानी होता है वो अगर डायरेक्टली आपके बाइक या स्कूटी पे पड़ती है तो उसमें क्या होता है, एक लेयर जमा हो जाता है। तो उसको अगर आप बिना ही साफ़ किए, बिना मतलब नॉर्मल पानी डाल के अगर साफ़ नहीं करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो पानी जो आपका स्टोर होकर रहता है बाइक के सरफेस के ऊपर, उस पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अटैच हो जाते हैं। आप अगर डायरेक्टली आके कुछ भी पोछा या उसको झाड़ देते हैं तो आपका कलर्स में स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि आप जब बाइक चलाते हैं मड में या कीचड़ में, तो उसमें क्या होता है, जब कीचड़ आपके बाइक में स्पोक या रील में लग के रहता है तो ज़्यादा देर लगे रहने से वहाँ पे कलर जो होता है वो फेड हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट आपका ये आ जाता है कि आप अगर बाइक को शेड में नहीं रखते हैं तो आपको कलर फेडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आपका बाइक या स्कूटी दोनों ही अगर मैट ब्लैक में है, जैसे मेरे पास है, तो मैट ब्लैक होने से आपका कलर जो होता है वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। तो मैट ब्लैक अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। अगर आपको मैट ब्लैक कलर को कैसे मेंटेन कर, उसके ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो हमने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था पहले ही। ऊपर आपको आई बटन में या दिख रहा होगा लिंक, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे अपने मैट ब्लैक को आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको प्रॉब्लम सारी बता दी है कि रेनी सीजन्स में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपके क्या हैं। तो पहले तो बात करते हैं अभी रस्टिंग के लिए। तो रस्टिंग का आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। इधर आप WD-40 यूज़ करते हैं, वो एंटी रस्ट प्रोटेक्शन एक स्प्रे आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमने भी उसको अमेज़ोन से मंगवाया था, पता नहीं अभी तक 10 दिन हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, वो आया नहीं है। उसके बाद आप निकावी रस्ट प्रोटेक्शन स्प्रे, उसको भी मंगवा सकते हैं, वो भी एक अच्छी प्रोडक्ट है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब प्रोडक्ट्स अगर नहीं ले पाते हैं, मैं आपको एक देसी सोल्यूशन भी बता देता हूँ। आपके पास अगर केरोसिन है तो केरोसिन से भी आप थोड़ा, जिस पार्ट में रस्ट होता है उस पर आप थोड़ा सा डाल के उसको साफ़ कर सकते हैं। रस्टिंग आपको सिर्फ ये सारे मैंने जो पार्ट्स बताए, उसके अलावा आपको चेन पे भी देखने को मिल जाता है रस्टिंग। तो चेन पे रस्ट लगने से आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको एक नॉइज़ हो जाता है, जो नॉइज़ आपको सुनने मिलता है, एक चू चू करके एक आवाज़ आती है बाइक से। बाइक का जो स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा कम जाता है अगर आपका चेन रस्ट हो जाता है। तो चेन रस्ट होने से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक मोटूल का एक चेन क्लीनर प्रोडक्ट आता है जो कि मेरे पास भी है। मोटूल का ये जो चेन क्लीनर प्रोडक्ट है, आप इसको 10 दिन के अंदर एक बार चेन क्लीन कर सकते हैं। उससे आपका क्या होता है ना, चेन पे रस्ट नहीं लगते हैं,
चेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और आपका चेन जो है वो ठीक से फंक्शन भी करता है। सो दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है जो कि है मॉइस्चर से आप कैसे बच सकते हैं, आपके बाइक को कैसे बचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आप बाइक को बाहर खड़ी मत कीजिए, आप हमेशा बाइक को शेड में रखिए। और आपके पास अगर शेड नहीं है, गराज नहीं है, तो आप बाइक की कवर या स्कूटी की भी कवर आप खरीद सकते हैं। मैं आपको कुछ लिंक, अमेज़ॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और आप हमेशा वाटरप्रूफ कवर खरीदिएगा, उससे आपका क्या होता है ना, मॉइस्चर गाड़ी में नहीं लगता है, तो उससे आप रस्टिंग के चांसेस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो मॉइस्चर आपका सिर्फ बाइक में नहीं लगती है, आपको सीट में भी देखने को मिल जाता है। तो सीट पे भी आपका डायरेक्ट सनलाइट गिरता है, डायरेक्ट बारिश का पानी भी पड़ता है, आपका जो ओरिजिनल सीट है वो ख़राब हो सकता है। उससे एक बेटर सोल्यूशन ये है कि आपका अगर थोड़ा सा मतलब हमारे पास जैसे मेटियर है, तो मेटियर में हमने भी एक सीट कवर डाल लिया है और सीट कवर आपका वाटरप्रूफ होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल सीट है वो बच जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप बाइक को स्क्रैचेस से कैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अगर बाइक को डायरेक्ट बाहर खड़ी करते हैं, तो आप जैसे कि आपका बारिश हो या ना हो, आप डायरेक्टली पोछे से कभी साफ़ मत कीजिएगा बाइक को, आप उसको प्लेन वाटर में साफ़ कीजिएगा, उसके बाद पोछा लगाएगा। तो पोछा भी आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उससे लगाना चाहिए, डायरेक्ट जो प्लेन क्लॉथ है उससे मत लगाइएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि ग्लॉसी में तो आपका ठीक रहता है, जैसे कि हमारे पास मैट है उसमें आपको कलर फेड या कलर पे स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो टैंक होता है, बुलेट्स में बेसिकली जो टैंक होता है, टैंक में स्क्रैचेस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टैंक को आप लैमिनेशन कर सकते हैं, उसको PPF कोटिंग भी बोलते हैं, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अगर कहीं पे भी नहीं करते तो टैंक पे आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि चेन ल्यूब रेनी सीजन पे करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चेन ल्यूब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेसिकली रेनी सीजन में आपको चेन ल्यूब हर 500 किलोमीटर में करना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है। वैसे आप रेनी सीजन में चेन ल्यूब मत कीजिए। हमारे पास भी एक मोटूल का चेन ल्यूब है जो कि हमने यूज़ किया था जब हमारा 500 प्लस किलोमीटर हो चुका था, हमने घर पे ही किया था। उसका भी वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो चेन ल्यूब करने से दिक्कत क्या आती है रेनी सीजन में, जैसे कि आप चेन ल्यूब कर देते हैं तो वो जो ऑयल होता है वो स्टिकी ऑयल होता है। तो स्टिकी होने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जब बारिश होता है, बारिश होने से चेन पे पानी लग जाती है। पानी लग जाने से आपका जो मड या डस्ट है वो भी वहाँ पे चिपक जाता है। तो चिपक जाने से क्या होता है, चेन का फंक्शनिंग कम हो जाता है, वो लुब्रिकेट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वहाँ से भी एक साउंड आती है जिसके एक आपको नॉइज़ इश्यूज़ बहुत देखने को मिल जाती है। तो आप नॉर्मली जैसे मैंने बताया, आप चेन क्लीनर से चेन क्लीन कर सकते हैं, और एल्स आप गियर ऑयल से चेन क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल आपके घर में जो मोबिल है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट बताया WD-40, वो उसको भी आप यूज़ करके चेन को आराम से रस्टिंग से बचा सकते हैं। सो वीडियो इतना तक था। मैंने होपफुली सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, आपको सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम सारे कमेंट्स पे रिप्लाई देते हैं। हम आपके भी इश्यूज सॉल्व कर देंगे। अब अगर आपका बाइक या स्कूटी रिलेटेड, मोटर रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।